नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो होगी संकट चौथ के विषय में। इस व्रत को तिलकुट चौथ के नाम से, संकष्टी चतुर्थी के नाम से, गणेश चतुर्थी के नाम से और सकट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे जगहों पर अलग अलग नामों से इस व्रत को जाना जाता है। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को धारण किया जाता है। सभी माताएं बहनें अपने संतान के कल्याण के लिए, उनके दीर्घायु के लिए भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करती हैं और चंद्रदेव जी का पूजन अर्चन करती हैं। पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर संध्या के समय गणेश भगवान जी और चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद ही जलपान करती हैं। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है और लगभग प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक जगहों में इस व्रत को रखा जाता है। आज इस व्रत के विषय में आप लोग बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी पाएंगे इस वीडियो में, जैसे कि यह व्रत कब है, चंद्रोदय का समय क्या है, तिथि कब से कब तक है। दूसरी चीज, यह व्रत किस दिन पड़ रहा है, क्या उस दिन हम बालों को धुल सकते हैं या नहीं, क्योंकि माताओं बहनों के मन में यह प्रश्न बहुत अधिक रहता है, दुविधा रहती है इस बात की। तो ये बात भी क्लियर होगी। साथ में आप लोग इस वर्ष भेड़ा चढ़ा सकते हैं या नहीं, भेड़ा चढ़ाने का क्या नियम है, बहुत सी मेरी माताएं बहनें जानती होंगी। जो लोग नहीं जानती हैं उन्हें भी पूरी बात इसमें बताऊंगी, मैं पूरा नियम बताऊंगी कि भेड़ा कैसे चढ़ाया जाता है, क्यों चढ़ाया जाता है, क्या इसका नियम है। दूसरी चीज, तिल का सेवन आप लोग व्रत से पहले कर सकती हैं या नहीं, चाहे तिल हो या फिर तिल के लड्डू हो, काले तिल, इसका सेवन आप लोगों को करना चाहिए व्रत से पहले या नहीं करना चाहिए। तिल आपको कब खरीदना है, खरमास में आप खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर आप लोगों को मिलने वाला है। व्रत की विधि क्या है वो भी आप लोग जानेंगे। आगे भी बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियो आती रहेगी जिसमें कि सारी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। पहली बार यदि चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, औरों में शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि संकट चौथ या फिर इसे सकट कहते हैं, तिलकुट चौथ, यह व्रत कब पड़ने वाला है। यह व्रत इस बार 2024 में 29 जनवरी दिन सोमवार को पड़ने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये दिन सोमवार को पड़ने के कारण इस दिन माताएं बहनें बालों को नहीं धुलेंगी, लेकिन तिल चौथ के व्रत में तिल के पानी से बालों को धुलने का नियम होता है। हो सकता है कहीं कहीं किसी के यहाँ ये परंपरा ना हो, लेकिन अधिकतर यही परंपरा है। हम सभी लोगों के यहाँ यही नियम है कि तिल के पानी से बालों को धुलना होता है और तिल का पानी में थोड़ा सा मिलाकर उससे ही स्नान हम लोग करते हैं। लेकिन जब वर्जित दिन पड़ जाता है, जैसे कि सोमवार, गुरुवार, शनिवार, तो ऐसे में क्या नियम करें, माताएं बहनें कैसे व्रत धारण करें। ऐसे में आप लोग एक दिन पहले अपने बालों को धुल लें, शैम्पू इत्यादि आप लोग कर लें, और जिस दिन आप लोगों का व्रत है उस दिन आपको नियम कर लेना है कि जैसे तिल उसी दिन भिगाया जाता है और वही तिल का पानी छानकर आप नहाने के पानी में भी मिलाएंगे और उसी तिल के पानी से अपने बालों को थोड़ा सा बालों में लगा लेंगे, जैसे बालों को पोंछ लेंगे उसी पानी से, तो नियम हो जाएगा। क्योंकि तिल के पानी से बाल धुले बिना यह व्रत हम लोग धारण नहीं करते हैं। तो इस तरह से सोमवार का दिन पड़ने के कारण आप सभी लोग ये नियम कर लीजिएगा। इस दिन आप लोग पीला सिंदूर लगा लीजिएगा, अपने सिंघौरा से भी आप लोग सिंदूर लगा सकती हैं या फिर वैसे भी पीला सिंदूर व्रत का दिन है आप लोग लगा लीजिएगा और तिल के पानी का नियम आप लोग जरूर कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न कि आप लोग इस बार भेड़ा चढ़ा सकते हैं कि नहीं। देखिए, मलमास लगा था। जो भी मेरी माताएं बहनें हैं जिनके घर मलमास का नियम नहीं लिया जाता है वो लोग भेड़ा चढ़ा सकती हैं। भेड़ा क्यों चढ़ाया जाता है, क्या नियम है। देखिए, जब भी जिस वर्ष हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य हुआ होता है, जैसे कि विवाह, जनेऊ, मुंडन या फिर संतान का जन्म, तो इसके निमित्त हम लोग भेड़ा चढ़ाते हैं संकष्टी चतुर्थी अर्थात ये माघ मास की गणेश चतुर्थी व्रत के दिन। जैसे कि हलषष्ठी व्रत में हम लोग कोर भरते हैं, इसी तरह से हम लोग इस शुभ कार्य के निमित्त भेड़ा चढ़ाते हैं। भेड़ा चढ़ाने में आप लोग चाहें तो, यदि आपने मन्नत ली है पहले से कि हम 1.25 पाव, 1.25 किलो, 5 किलो का भेड़ा चढ़ाएंगे, तो मन्नत के हिसाब से आप चढ़ाएं, नहीं तो 1.25 किलो से कम का लोग अक्सर नहीं चढ़ाते हैं। 1.25 पाव भी बहुत लोग चढ़ाते हैं, लेकिन सवाया इसमें लगाया जाता है, जैसे कि 1.25 पाव, 1.25 किलो, 2.25 किलो, 5.25 किलो, तो इस तरह से सवाया लगाकर भेड़ा चढ़ाना शुभ होता है। उसी तरह से जिस तरह लड्डू बनते हैं, उसी तरह गुड़ की चाशनी में उस तिल को पूरी तरह से मिलाकर और एक आकृति दी जाती है, जिसमें कि सर, हाथ, पैर, मुख, इस तरह से आकृति दी जाती है और उस आकृति को किसी पंडित जी से, किसी ब्राह्मण से कटवाया जाता है।
यदि आपके पंडित जी आपको नहीं मिल पाते हैं, उस समय रात्रि के समय पूजन होता है, नहीं मिल पाते हैं, तो अपने जैसे भांजे से, ननद के बच्चे से, वो भी ब्राह्मण का स्वरूप उन्हें माना जाता है, कहा जाता है न 100 ब्राह्मण न एक भैने, तो भैने भी उनको कहा जाता है भांजे को, तो उनसे भी ये भेड़ा हम लोग कटवा सकते हैं। जो सर का भाग होता है वो हम लोग ब्राह्मण को मतलब दान में दे देते हैं, पंडित जी को दे देते हैं, बाकी भाग प्रसाद के रूप में घर की जो भी घर के सदस्य हैं वो लोग ग्रहण करते हैं। लेकिन इस भेड़ा का जो भी मतलब अंग है या जो भी इसका प्रसाद है, जिनके निमित्त ये भेड़ा चढ़ाया जाता है, उनको यह प्रसाद नहीं दिया जाता है। मतलब भेड़े का कोई अंग उनको नहीं दिया जाता है। उनको जो गणेश जी को भोग लगाया हुआ प्रसाद और भी जो हम लोग पूजा में प्रसाद चढ़ाते हैं, वो प्रसाद उन्हें दिया जाता है जिसके निमित्त ये भेड़ा चढ़ाया जाता है। जैसे कि जिसके जनेऊ के लिए आप चढ़ा रही हैं, या जिसके विवाह के लिए, या फिर जिसके मुंडन के निमित्त चढ़ा रही हैं, जिस संतान के, उनको ये भेड़े का प्रसाद नहीं खिलाया जाता है। ये नियम हमारे यहाँ है। बाकी आप लोग के यहाँ क्या परंपरा है उसके हिसाब से आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो मलमास था, मलमास का नियम यदि आप लोग ले रहे हैं तो इस वर्ष नहीं चढ़ाएंगे, अगले वर्ष चढ़ाएंगे, और नहीं ले रहे हैं तो आप लोग भेड़ा चढ़ा सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ तिल का सेवन। जो भी माताएं बहनें इस गणेश चतुर्थी व्रत को धारण करती हैं, जिनके यहाँ नहीं रखा जाता है उनके लिए कोई दोष नहीं है, लेकिन जो लोग धारण करती हैं इस व्रत को, वो लोग गणेश चतुर्थी व्रत से पहले तिल का सेवन नहीं करती हैं। काले तिल का, सफेद तिल का सेवन आप लोग कर सकती हैं, चाहे वो काला तिल किसी भी रूप में हो, चाहे लड्डू के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। आप लोग जब तक व्रत नहीं रखेंगी, जब तक आप लोग गणेश भगवान जी को भोग नहीं लगाएंगी, और पूरे दिन निर्जला रखकर चंद्रदेव जी की पूजा अर्चना करने के बाद जब हम लोग संध्या के समय फलाहार करते हैं, उसी समय हम लोग गणेश भगवान जी को चढ़ाया हुआ प्रसाद, पहली बार वही तिल का लड्डू का सेवन करते हैं। और लाल वाली शकरकंदी भी हम लोग व्रत से पहले नहीं खाते हैं। ये नियम आप लोग समझ लीजिएगा। जो भी माताएं बहनें व्रत रखेंगी वो लोग पहले से तिल का सेवन नहीं करेंगी। अब बात आती है कि तिल खरीदने के विषय में। देखिए, पौष मास रहते ही आपको तिल खरीद लेना है। जैसे कि खरमास चल रहा है तो खरमास समाप्त हो जाए, जब मकर संक्रांति का पर्व हो जाए उसके बाद आप लोग तिल खरीद लें। कहने का मतलब चाहे पौष मास का वो अंतिम ही दिन क्यों ना हो, पौष मास होना चाहिए। पौष मास समाप्त होने के बाद माघ मास में आपको तिल नहीं खरीदना होता है। तो काले तिल आप लोग इस बात का ध्यान रख के खरीद के उसे धुल कर, सुखा कर, साफ करके अच्छे से, क्योंकि व्रत में हमें उसे प्रयोग करना होता है, उसमें किसी भी प्रकार का अनाज या किसी भी प्रकार की गंदगी न रहने पाए। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से उसे धुल कर, सुखा कर, सफाई से हम लोग फिर उसका लड्डू बनाते हैं और प्रसाद बनाते हैं। तो ये नियम हो गया। अब मैं बात करती हूँ कि 29 जनवरी दिन सोमवार को यह व्रत पड़ रहा है। तिथि जो है चतुर्थी तिथि वो शुरू हो जाएगी उसी दिन, अर्थात सोमवार को ही सुबह 6:10 पर, और यह समाप्त होगी अगले दिन मंगलवार 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर। कहने का मतलब पूरा दिन और रात्रि हमें यह चतुर्थी तिथि प्राप्त हो रही है। बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा संयोग इस बार बन रहा है, और शोभन योग भी हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 9:44 तक। जिस दिन हमारा व्रत है उस दिन शोभन योग है, और सुबह की जो हमारी पूजा है वो हम 9:44 के अंदर अंदर कर लेते हैं, तो ये हमें बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाला है। चंद्रोदय का जो समय है वो रात्रि में 9:10 का है, क्योंकि कृष्ण पक्ष के चंद्रमा का उदय होना है तो थोड़ा सा रात्रि में ही उदय होते हैं। जैसे कि पूर्णिमा के चंद्रमा तो बहुत ही जल्दी उदय हो जाते हैं, लेकिन ये चतुर्थी तिथि के चंद्रमा है तो ये रात में 9:10 पर उदय होंगे। उसी समय हम लोगों को उनका पूजन अर्चन करना है, अर्घ्य देना है। अर्घ में आप जल लें, जल में आप कच्चा दूध मिला सकते हैं, उसमें थोड़ा सा चंदन, आप सफेद पुष्प मिला सकते हैं, और चंद्र देवता को आप अर्घ दें। अर्घ देते समय जल के छींटे जो हैं वो पैरों पे ना पड़े, किसी गंदे स्थान पे, नाली इत्यादि में बह के बिल्कुल ना जाए। और उसके बाद आप चंद्र देवता की विधि विधान से पूजा करें, धूप दीप प्रज्वलित करें, उनसे अपने संतान परिवार के कल्याण की कामना करें। अपने संतान को, जो भी आपके घर में परिवार है या आपके जो बच्चे हैं जिनके भी निमित्त आप व्रत रख रही हैं, अपने संतान को इस दिन चंद्र देवता की पूजा जरूर करवाएं, दर्शन जरूर करवाएं। जो भी जल आपने अर्घ दिया है उसे अपने मस्तक पर लगाएं, अपने बच्चों, अपने संतान के मस्तक पर जरूर लगाएं। चंद्र देवता से आराधना करें, उनसे अपनी मनोकामना कहें। एक दीपक प्रज्वलित करके रख दें। यदि वहां पर हवा इत्यादि चल रही है जैसे छत में, बालकनी में, तो आप कुछ ऐसा घेरा बना दें जिससे कि दीपक कुछ देर जलता रहे, तो ये बहुत ही उत्तम होगा। तो इस तरह से चंद्र देवता की पूजा कर लें। उसके बाद आपको गणेश भगवान जी की पूजा करनी होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है और गणेश भगवान जी को ही ये व्रत समर्पित है। सुबह आप पूजा अर्चना कर लें, दिन भर आपको निर्जला रखना है, आपको पानी इत्यादि नहीं पीना है। दिन भर आप अपने व्रत और ये सब जो फलाहार इत्यादि बनते हैं, शकरकंदी है
और ये तिल के लड्डू हैं, ये सब तैयारी हम लोग करते हैं। उसके बाद संध्या के समय विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं और वो जो तिल का लड्डू है सबसे पहले भगवान गणेश जी को हम लोग भोग लगाते हैं। फिर हम लोग दान निकालते हैं, दान में तिल का लड्डू, शकरकंदी, गुड़, सब चीजों का दान करते हैं, कद्दू का दान करते हैं। उसके बाद चावल का जो आटा होता है इसका दान हम लोग करते हैं इस व्रत में, क्योंकि फरा खाने का अगले दिन नियम होता है, उसका दान करते हैं। कुछ दक्षिणा रखते हैं, सुहाग की सामग्री रखते हैं। दान का अपना अपना नियम है और अपना अपना अपनी अपनी सामर्थ्य है दान के विषय में, लेकिन इस व्रत में तिल का लड्डू जरूर दान करना चाहिए, शकरकंदी जरूर दान करना चाहिए, लाल वाले आलू दान करने चाहिए, कद्दू दान करने चाहिए, चावल के आटा का दान करना चाहिए। ये मुख्य दान की सामग्री है। जैसे कि हर व्रत में दान का कुछ नियम होता है कि क्या चीज दान करें, कुछ विशेष वस्तु का दान किया जाता है, तो इस तरह से इस व्रत में इन सब सामग्री का हम लोग दान करते हैं। दान करने के बाद हम लोग गणेश भगवान जी की पूजा, आरती, भोग प्रसाद सब कुछ अर्पित करने के बाद अपने जो भी बड़े बुजुर्ग हैं घर में उनका चरण स्पर्श कीजिए। उसके बाद आप उसी प्रसाद को खाकर अर्थात तिल के लड्डू को खाकर ही अपना व्रत हम लोग खोलते हैं और जलपान करते हैं। नमक का सेवन नहीं करते हैं। शकरकंदी, दूध, तिल के लड्डू, चाय, पानी, यही सब फलाहार करके हम लोग रात्रि में ये सब फलाहार करने के बाद अपने व्रत को संपूर्ण करते हैं। अगले दिन हम लोग पारण के समय कद्दू की सब्जी और चावल के आटे का फरा खाकर, उसी को खाकर हम लोगों का पारण होता है। अन्य कोई दूसरा अनाज हम लोगों को सबसे पहले नहीं खाना होता है। ये नियम है पूरे सकट चौथ अर्थात गणेश चतुर्थी व्रत का। और भी सारे नियम, विधि, क्या क्या विधि है, कैसे रखना है, सारा आगे और भी वीडियो आती रहेगी। आप लोग जरूर चैनल से जुड़े रहिएगा। ये कुछ मुख्य बातें थी जो कि बहुत ही दुविधा होती है माताओं बहनों के मन में, वो मैंने इसमें क्लियर किया है। प्रश्न कुछ भी हो आप लोग जरूर कमेंट में पूछिएगा। आगे भी मैं और भी वीडियो लाती रहूंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।